हरे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना और आज हम करेंगे मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास 4th के चैप्टर 10/10। ठीक है, तो इसका ही चैप्टर था वाटर वंडरफुल लिक्विड। तो ये वंडरफुल लिक्विड कैसे है ये हमने जान लिया था पिछली वीडियो में, पिछले पार्ट में। ठीक है, पार्ट 1 में। अब हम वाटर का मैजिक देखने वाले हैं। देखो, जादू होता है ना, जैसे कुछ गायब हो गया तो वो जादू होता है। तो वाटर सबसे मतलब देखो, रियल में तो हमने कभी भी किसी जादूगर को नहीं देखा कि भाई वो जादू करता है तो जादू से किसी इंसान को गायब कर देता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि जादू होता ही नहीं है, बट जादू होता है और वो वाटर ही कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। कैसे? देखो, क्योंकि वाटर के पास होती है डिजॉल्विंग वाली प्रॉपर्टी, मतलब कि जिससे वाटर जो है वो डिजॉल्व कर लेता है कुछ भी अपने अंदर, है ना। मतलब अपने अंदर कुछ भी गायब कर लेगा। कैसे? देखो, वाटर जो होता है उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है या फिर एक स्पेशल मैजिक होता है डिज़ोल्व करने का किसी भी चीज़ को। लाइक अगर वो लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस है तो भी वो लाइक डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके पास ऐसी सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से ये प्रॉपर्टी मेनली कहाँ यूज़ होती है? कुकिंग में यूज़ होती है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी यूज़ होती है, मतलब कि कुछ जैसे बनाना हुआ, लाइक केमिकल्स से भी यूज़ होती है ना। न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए भी यूज़ होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए ये इसकी ये वाला मैजिक है, इसकी ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो यूज़ करी जाती है। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं कि हाँ, कि कैसे ये जो डिज़ोल्विंग प्रॉपर्टी है ये यूज़ करी जाती है नींबू पानी बनाने के लिए, मतलब कि लेमनेड बनाने के लिए। ये कैसे इसका ये जादू यूज़ करा जाता है? तो देखो, नींबू पानी सभी ने पिया होगा, स्पेशली गर्मियों में। अब तो सर्दियाँ आ रही हैं बट स्टिल गर्मियों में सब ने पिया होगा। तो देखो, हमें जब नींबू पानी बनाना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कुछ शुगर यूज़ करते हैं, ठीक है, और सॉल्ट भी लोग यूज़ करते हैं गिलास में। उसके बाद उस ग्लास को या फिर टम्बलर को क्या पानी से भर देते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से स्पून से मिक्स करते हैं, है ना। और उसके बाद हम आधा टेबल स्पून लेमन जूस यूज़ करते हैं, मतलब कि नींबू का रस निचोड़ के डालते हैं, आधा टेबल स्पून या जितना भी। ठीक है, उसके बाद हम उसको फिर से घुमाते हैं और उसमें लाइक अब आप देखोगे कि जितने भी हमने सब्सटेंस डाले थे वो क्या हो गया? डिज़ोल्व हो गया। मतलब कि जब वो सब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तब हमें क्या मिलता है? एक लेमनेड ड्रिंक मिलती है, मतलब कि एक नींबू पानी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा या क्या ऑब्जर्व करा कि ये वाटर जो है इसके अंदर क्या डिज़ोल्व हो गई? चीज़ें डिज़ोल्व हो गई। ठीक है, सिर्फ लिक्विड ही नहीं, मतलब कि लेमन जूस ही नहीं, उसके अंदर अंदर सॉलिड चीज़ें भी डिज़ोल्व हो गई, जैसे कि शुगर भी डिज़ोल्व हो गया और सॉल्ट भी डिज़ोल्व हो गया, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई लिक्विड था इसलिए डिज़ोल्व हो गया, नहीं। यहाँ पे तो हमने क्या देखा कि इसके साथ साथ हमारा सॉलिड भी डिज़ोल्व हो गया, है ना। तो देखो कैसा मैजिक है हमारे वाटर के पास। अब देखते हैं कि पर क्या सारे सब्सटेंस जो है, क्या सारे सब्सटेंस को वाटर अपने मैजिक से गायब कर लेता है? चलो देखते हैं। तो देखो, इन सब फॉलोइंग चीज़ों को भी पानी में डाल के एक बार ट्राई करना। चौक वाला पाउडर कौन सा? जो आपकी मैम बोर्ड पे लिखती है वो वाला पाउडर। ठीक है, पेबल्स मतलब पत्थर, छोटे छोटे कंकड़। ठीक है, ऑयल मतलब तेल, सीड मतलब बियाँ। ठीक है, तो क्या आप देखोगे? आप हमें ज़रूर बताना कमेंट में कि आपने क्या ऑब्जर्व करा इन सबको देख के। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो इसलिए सारे बताना। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो सब्सटेंस है हम जो यूज़ होता है वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूबल सब्सटेंस। मतलब कि जो सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व हो गया वाटर में, उसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है, सॉल्यूबल सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्यूबल हो गया वो सॉल्यूबल सब्सटेंस। सॉल्यूबल मतलब कि डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, और जो डिज़ोल्व नहीं हुए तो उनको क्या बोलते हैं? इनसॉल्यूबल। जो सॉल्यूबल नहीं हुए उनको हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्यूबल। मतलब कि जो डिज़ोल्व नहीं हो पाए, है ना, उसके अंदर मिक्स नहीं हो पाए अच्छे से। कि देखो, डिज़ोल्व होने का एक बेसिक मतलब बता दूँ, एक बेसिक डेफिनेशन बता दूँ कि डिज़ोल्व होने का मतलब होता है कि पूरी तरह से इतने अच्छे से मिक्स हो जाना कि वो आगे चल के हमें दिख ही नहीं रहा है, मतलब उसका हीरो गायब, मोड ऑन हो गया। ठीक है, तो उस टाइप से जैसे कि जो सॉल्यूबल सब्सटेंस है वो क्या हो गया? अगर कोई सॉल्यूबल सब्सटेंस है वो घुल जाता है अच्छे से, और जो इनसॉल्यूबल हो गया वो नहीं घुलता है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताया जाए कि अगर कोई चीज़ को मिक्स करते हैं,
ठीक है। इंटरेस्टिंग थिंग टू नो, सॉलिड डिजॉल्व मोर क्विकली इन हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर। मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी चीनी जैसे गलानी होती है या फिर चीनी को पानी में अच्छे से मिक्स करना होता है, तो हम उसको अगर नॉर्मल घुमाते रहेंगे, है ना, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती या इतनी जल्दी नहीं हो पाती। बट अगर हम वहीं पे उसको गैस पे भी चढ़ा दें उसी पानी को, फिर उसके अंदर शुगर जो है वो मिक्स करें, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, वो अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है उसमें। ठीक है, अब प्रॉपर्टी देखते हैं वाटर की। जैसे लाइक देखो, प्रॉपर्टी एक क्या है वाटर के पास कि वो डिजॉल्व कर लेता है चीज़। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस को वो डिजॉल्व कर लेता है। इससे क्या हेल्प होती है, हमारी क्लीनिंग में होती है हेल्प। ठीक है, वो कपड़े धुलने में होती है, कुकिंग में होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें डिजॉल्व वाली जो प्रॉपर्टी है या फिर जो वाटर का मैजिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होंगी जिसमें डिजॉल्व के बिना काम ही नहीं हो पाता है। कुकिंग सबसे बड़ा एग्जांपल है। अब देखो भाई, ये जादू है तो बड़ा अच्छा, बहुत मज़ेदार है, लाइक डेली हम देख सकते हैं इसको। पर इसका क्या है, कभी कभी इसकी इस जादू का या इस प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा नुकसान हो जाता है। वो क्या नुकसान होता है कि हम जैसे अब डिज़ोल्व वाटर को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम सी का पानी देख लिया या ओशियन का पानी देख लिया, तो वो क्या होता है, वो हल्का खारा पानी होता है, मतलब कि सॉल्टी वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है ना। तो ये देखो, उसमें इतना सारा सॉल्ट मिक्स होता है कि उसको हम हर जगह पीने वीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, है ना। उसको प्लांट्स भी कंज्यूम नहीं कर सकते, एनिमल भी कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है और इतना ज़्यादा अनफिट होता है। उसके अंदर पहले से ही सॉल्ट बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होता है, तो उसको ह्यूमन कंज्यूम नहीं कर सकते, प्लांट अगर करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, एनिमल भी नहीं कर सकते। भाई हम इतना ज़्यादा नमक कंज्यूम करेंगे तो हमारा बीपी जो है वो हाई हो जाएगा, है ना, तो हमें भी प्रॉब्लम होएगी, हमारे लिए भी वो अनफिट है। अब देख लो, देखो वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ भी है, वो हर पानी को हम नहीं पी सकते, है ना, तो इसीलिए। और या फिर हमने जो ऊपर पढ़ा था कि इसमें से इतना तो हमारा लैंड है और इतना क्या है, हमारा वाटर है, उसमें से वाटर में भी हम सिर्फ और सिर्फ 3% ही यूज़ कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सारा वाटर जो है वो प्योर नहीं है ना। अब देखो, फ्रेश वाटर जो होता है रिवर में या फिर लेक में या फिर वेल्स में, कुएं में, लेक में, झील में, मतलब कि रिवर मतलब नदियाँ और कुएं मतलब वेल मतलब कुआं। ठीक है, तो देखो ये सारी जो सोर्सेज है ये क्या है, इम्प्योरिटीज़, इनके अंदर क्या इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। मतलब कि अब गंदगी होती ही है, इतनी पॉल्यूशन वाला टाइम आ गया है कि इसमें गंदा पानी रहता है। ठीक है, कीचड़ विचड़ रहेगी, सैंड मिट्टी धूल मिट्टी रहेगी, है ना, मिनरल्स एक्सेट्रा, तो एकदम प्योर पानी नहीं होता है कि भाई हम उसको ले लें। कुछ में तो जम्स भी होते हैं, कुछ में क्या, सभी में जम्स होने लग गए हैं आजकल, सबके घर पे वाटर प्यूरिफायर लगा होगा। ठीक है, तो ये सारी जो थिंग्स है, तो इसीलिए क्या होता है कि देखो, वाटर का जो मैजिक है अभी यहाँ थोड़ा उल्टा पड़ गया है। क्या उल्टा पड़ गया है कि उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ मतलब जर्म्स वगैरह हैं, वो सब क्या है, सॉल्यूबल है वाटर में। सॉल्यूबल मतलब मिक्स हो गई वाटर में, अब वाटर के लिए ये पड़ गया भारी, है ना। तो इसीलिए जो बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस भी मिक्स होते हैं वाटर में। अब बहुत सारी फैक्ट्रीज आपने देखी होगी, फैक्ट्रीज जो होती हैं ना, वो उनमें से क्या होता है, उनमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ ऊपर से निकलती हैं और नीचे से उनका जो केमिकल, पानी वाला जो लिक्विड में जो केमिकल होता है वो जाकर हमारी नदियों में मिक्स हो जाता है, उसमें हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स होते हैं, टॉक्सिकनेस मिक्स होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो एग्रीकल्चर में या फिर इंडस्ट्रीज में जो वाटर यूज़ होता है ना, कितना खतरनाक होता है। वहाँ वो अपना ना मतलब लाइक वेस्ट फेंकते हैं उसमें। हम लोग भी अपना जो वेस्ट करते हैं, है ना, आउटपुट, जो वॉशरूम में हम जाते हैं, तो वॉशरूम से जो हम पानी हमारा जो सीवेज निकल के जाता है नाले में से, वो किस में जाके, रिवर में जाके मिक्स हो जाता है। फिर इससे क्या होता है, रिवर जो है वो इम्प्योर हो जाती है। गंगा, आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा गंगा यमुना का कितना प्रॉब्लम चलता रहता है ना। तो ये बोल रहा है कि जो वाटर होता है वो पॉल्यूटेड भी होता है, उसमें बहुत सारे जर्म्स भी होते हैं, तो इससे क्या होता है, डिसीजेस फैल सकते हैं, जैसे कि कोलेरा, टाइफॉइड। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये कैसे हो जाती हैं, जब हम गंदा पानी पी लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे जो वाटर है वो ख़राब हो जाता है या डर्टी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ होती है, मतलब कि इम्प्योरिटीज़ से मतलब है कि गंदगियाँ होती हैं, है ना, उसमें जर्म्स होते हैं। यहाँ पे साफ साफ देख ही सकते हो आप कि ये आंटी जो हैं ये कैसे एकदम कपड़े धो रही हैं, इसमें वो कपड़ा गंदा है
तो भी इसमें धो रही हैं। इधर ये देखो यहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री का गंदा पानी आ रहा है, अब इस पे ये बच्चे खेल रहे हैं और इनके अंदर पानी जाएगा, इनकी स्किन से भी टच होगा पानी ना, तो क्या होगा, इनको रैशेस हो जाएंगे, इनकी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे देखो वेस्ट निकल रहा है इतना सारा, तो कितनी प्रॉब्लम, मतलब कितना खतरनाक है ये, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। अब अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें देखेंगे कि जो पानी है इसको हम साफ़ कैसे करें, क्या गंदा ही पी लें, ऐसा तो फिर पानी नहीं मिलेगा अगर हम गंदा साफ़ करने लग गए। तो इसको साफ़ कैसे करना है, अगर हम गंदा ही नहीं पिएंगे, हम बोल रहे हैं कि भाई गंदा पी लेंगे तो हम तो बीमार पड़ जाने हैं, तो उसको ठीक कैसे करें, मतलब कि पानी को साफ़ कैसे करें, उसको पीने लायक कैसे बनाएं, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन करिए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हरे कृष्ण।